दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आजकल जब घूमने की बात आती है तो लोग लंदन, पेरिस सब भूल गए हैं और सीधा दुबई के टिकट कटवाते हैं, क्योंकि यहाँ की लग्जरियस लाइफ हर तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो दुबई न घूमना चाहता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर दुबई का एक काला सच भी है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। दुबई की एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे वहां पर लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है, और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि दुबई जाने का ख्याल आपके दिमाग से छूमंतर हो जाएगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो दुबई 3 या फिर 4 सेंचुरी का बताया जाता है। इतिहासकारों के हिसाब से 18वीं शताब्दी में दुबई सिर्फ और सिर्फ मछुआरों का गांव हुआ करता था। यहाँ रहने वाले लोग समुद्र से मोतियों को इकट्ठा करते थे और उसे बेचकर अपना जीवन चलाते थे। उस वक्त दुबई के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। चारों तरफ सिर्फ रेत दिखाई देती थी और मुश्किल से 700 से 800 लोग ही दुबई में रहते थे। हालांकि फिर शेख मखदूम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया और अपने टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिए। ऐसे में दुबई एक पोर्ट सिटी थी जहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, इसलिए यहाँ ट्रेड बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। कई सारे देशों का सामान डायरेक्ट दुबई आता था और फिर दुबई से दूसरी जगहों पर जाता था, जिससे इंटरनेशनल बिजनेस करने वाले लोगों को काफी मदद मिली और इस तरह दुबई मेजर बिजनेस सेंटर बनने की राह पर चल पड़ा। लेकिन फिर आया साल 1920 जब मार्केट में आर्टिफिशियल पर्ल्स यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर बनाए जाने वाले मोती इंट्रोड्यूस किए गए, जिनकी चमक और खूबसूरती बिल्कुल असली मोती की तरह थी और इन्हें बनाने के लिए किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना होता था। जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया तो लोग असली मोती से ज्यादा इस आर्टिफिशियल मोती पर ध्यान देने लगे, जिस वजह से दुबई की हालत खराब होती चली गई। लेकिन फिर वहां की सरकार ने सोचा, कोई बात नहीं, हम दुबई में कुछ ऐसी चीजें बनाकर तैयार करेंगे जिससे लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहें। जी हाँ, ये आइडिया शेख मखदूम को तेल की खोज से पहले ही आ गया था, तभी तो उन्होंने इतनी जल्दी दुबई को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। और इस पर सोने में सुहागा तब हुआ जब 1966 में दुबई के अंदर तेल की खोज हो गई, जिसके बाद तो दुबई दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो तेल के सहारे रहेगा तो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। दुबई को कैसे भी करके अपने आप को सबसे मजबूत बनाना था, इसलिए दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। फिर यहाँ पर बुर्ज अल अरब बनवाया, जिसकी फैसिलिटीज देखकर आप फिदाई हो जाएंगे। और इस तरह एक एक करके दुबई में एक से बढ़कर एक चीजें तैयार करवाई। फिर चाहे वो पाम जुमेरा आइलैंड हो या फिर दुबई मॉल, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी दुनिया का नजारा एक ही जगह पर देख रहे हैं। यानी दुबई आना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में लेना चाहता है। लेकिन चमचमाती सड़कों और गगनचुंबी इमारतों के अलावा भी दुबई का एक सच है जिसे दुनिया से छुपाया जाता है। वो सच जो किसी को भी शर्मसार कर दे, और वो सच है कफाला सिस्टम। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है दूसरे देश से आए हुए लोगों के लिए काम करने का स्पॉन्सरशिप सिस्टम, जिसका दुबई के लोग इतने बुरे तरीके से फायदा उठाते हैं कि पूछो मत। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस कफाला सिस्टम में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। सब कुछ नौकरी देने वाले के ऊपर होता है, जो धोखे से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश के लोगों को अपने यहाँ काम पे बुलाते हैं और फिर उनका वीजा जब्त करके उन्हें दुबई में नर्क भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? तो दोस्तों हमारे देश की बेरोजगारी का हाल तो आप जानते ही हैं। ऐसे में नौजवानों को लगता है कि अगर वो दुबई जाकर काम करेंगे तो अपने देश से ज्यादा बेहतर कमाई कर सकेंगे। इसी लालच में लोग दुबई आते हैं और वहां आकर फंस जाते हैं, क्योंकि पहले तो भारत या फिर अलग अलग देशों में दुबई में काम देने वाले लोगों के एजेंट मौजूद होते हैं। ये एजेंट बेरोजगार लोगों से बोलते हैं कि तुम हमें इतना पैसा दो कि हम तुम्हारा वीजा बनवा देंगे, जिसकी मदद से तुम दुबई में आराम से काम कर सकोगे और तुमको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। एजेंट की बात सुनकर लोग लालच में आ जाते हैं और अपना घर बार बेचकर लाखों रुपए एजेंट को दे देते हैं ताकि वो इन लोगों को दुबई में काम दिला दे। लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद जब वो दुबई पहुंचते हैं तो नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम मिलने के बहाने से उन्हें बकरी चराने के काम पर लगा दिया जाता है, वो भी दुबई की तपती गर्मी में। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो लोगों के साथ धोखा होता है। उन्हें ये वादा किया जाता है कि अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और रहने के लिए बेहतर जगह दी जाएगी, लेकिन दुबई आने के बाद सारे वादे तोड़ दिए जाते हैं।
और सबसे पहले उनका वीजा जब्त कर लिया जाता है ताकि वो अगर चाहे भी तो वापस लौट कर ना जा सके। और इस तरह काम की उम्मीद में दुबई जाने वाले लोग गुलाम बनकर रह जाते हैं और ना चाहते हुए भी वहां छोटे मोटे और मुश्किल भरे काम करते रहते हैं ताकि 4 पैसे कमा सके, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारा पैसा खर्च करके दुबई गए होते हैं। ऐसे में अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो अपने घर वालों को पैसे कैसे भेजेंगे, और अगर लोगों ने लोन लिया है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। इन सारी चीजों की वजह से लोग दुबई जाने के बाद गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ तो इन लोगों से 14 घंटे काम करवाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें रहने के लिए ढंग की जगह भी नहीं मिलती। एक कमरे में करीब 20 लोग रहते हैं, ऊपर से खाने के लिए इतना बेकार खाना मिलता है कि पूछो ही मत, और पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। और जो लड़कियां यहाँ पर धोखे से लाई जाती हैं, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ कई बार लड़कियों को बेच दिया जाता है। तो कई बार उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, और ये सब लोग चाहकर भी वापस नहीं जा सकते। यानी कि एक बार अगर आप दुबई पहुंच गए तो वहां से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और इन सारी चीजों से परेशान होकर कई सारे लोग तो आत्महत्या भी कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास वापस जाने का तो कोई तरीका नहीं होता, और ना ही दुबई के वो मुश्किल हालातों में जीना चाहते हैं। ये वजह है कि आज दुबई जितना ज्यादा मशहूर है उतना ही ज्यादा बदनाम भी। हालांकि दुबई की सरकार का कहना है कि अब वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन ये सच नहीं है। आज भी कफाला सिस्टम जोरों शोरों से चलता है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की सच्चाई, जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।